अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। आप देख रहे हैं ईएलबी मार्केटिंग कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज़ 3 के हवाले से आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कितनी रियलिटी है, क्या ये एक हाइप है। बहुत सारे लोग कमेंट के अंदर सवालात उठाते हैं, तो इसके हवाले से इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि रियल एस्टेट के मुतालिक अपॉर्चुनिटी और न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। ईएलबी मार्केटिंग की टीम रावलपिंडी इस्लामाबाद में सेल परचेज के साथ साथ आपको कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज भी देता है। तो अगर आपको किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पर ड्रॉप कर सकते हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी जो कि बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। इन्होंने फेज 1 जो लॉन्च किया उसमें प्रॉफिट भी चला, उसमें डिलीवरी भी हुई, उसमें डेवलपमेंट भी हुई। लेकिन फेज 3 लॉन्च हुआ क्योंकि फेज 2 ऑफिशियली लॉन्च तो नहीं हुआ, लेकिन फेज 2 जो है वो मार्केट के अंदर बिका। फेज 3 जैसे ही लॉन्च हुआ तो जो फेज 2 के या फेज 1 के मुतासरीन थे उन्होंने बहुत ज्यादा इस बात को उठाना शुरू किया कि अभी तक हमारी डिलीवरी नहीं हुई, अभी तक हमें पोजीशन नहीं मिला और फेज 3 नाकाम होगा। मैं फेज 1 और फेज 2 के हवाले से एक और वीडियो बनाऊंगा। आज मैं फेज 3 की कामयाबी और इसकी सारी चीजों को डिस्कस करूंगा कि आपको यहाँ पर किस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आपको कैसे ये पे बैक करेगा और कैसे आपको प्रोजेक्ट डिलीवरी होगी। तो इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। कैपिटल स्मार्ट सिटी की लोकेशन में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, जो एफडब्ल्यू के कैंप के बिल्कुल पीछे है, ठलिया इंटरचेंज के ऊपर है। मैं उसकी भी वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। क्या ये वाकई एक फ्यूचर का शहर बनने जा रहा है? जी बिल्कुल। ठलिया इंटरचेंज के ऊपर इस टाइम 2-3 बड़े नाम आ रहे हैं, जिसकी वजह से ठलिया इंटरचेंज के ऊपर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत तेजी के साथ आबाद होंगे। इसमें ठलिया इंटरचेंज के ऊपर टॉप सिटी का एनेक्स ब्लॉक मौजूद है। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट था जो लॉन्च हुआ लेकिन कामयाब नहीं हो सका, पे वापस मार्केट से बाय बैक हो गया, कैपिटल वैली के नाम से। उनकी बहुत ज्यादा लैंड मौजूद है। कैसल टाउन फेज 2 आ रहा है ठलिया इंटरचेंज के ऊपर। इसके साथ साथ नेवल की लैंड मौजूद है ठलिया इंटरचेंज के ऊपर। इसके अलावा कैपिटल स्मार्ट सिटी भी इस टाइम आ चुका है। तो ठलिया एक इस टाइम मेन हब बन चुका है। चक्री से पहले ठलियां आबाद होगा और इसके अंदर जिस भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी वो 5 साल के अंदर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी। बहुत सारे लोग जो हैं वो आरओआई चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द मिले, तो इसमें जल्दी नहीं मिलेगी, इसमें टाइम लगेगा। इसके साथ साथ कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज 1 की जो पहचान है वो उसकी जबरदस्त प्लानिंग, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड का एक अच्छा नाम, जिन्होंने बैरियर टाउन को डिलीवर किया, बैरियर टाउन को डेवलप किया, उनके नाम की वजह से कैपिटल स्मार्ट सिटी आबाद हुआ, कैपिटल स्मार्ट सिटी बिका, इसके ऊपर प्रॉफिट चला। तो हबीब रफीक एक बड़ा ब्रांड है, बड़ा ग्रुप है, इसकी वजह से कैपिटल भी एक बहुत अच्छा ब्रांड बन चुका है, जो कि इस्लामाबाद में कामयाबी से प्रोजेक्ट डिलीवर करने के बाद लाहौर के अंदर भी प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुका है। इसके साथ साथ अगर आप बात करते हैं फेज 3 की, तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए? क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले तो ये बता दिया कि ठलियां बहुत जल्दी आबाद हो रहे हैं। दूसरा, इसका पेमेंट प्लान बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, जिसमें 17% और 22% के डिस्काउंट के साथ आप 15%, 10%, 15% डाउन पेमेंट करके प्लॉट को बुक कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही मुनासिब डाउन पेमेंट है, अट्रैक्टिव डाउन पेमेंट है। तो इस प्रोजेक्ट की बुकिंग बहुत ज़्यादा इस टाइम मार्केट के अंदर हो रही है। तो इसके अंदर आपको अगर 5 साल का आपका पेमेंट प्लान है, 5 साल का आपका माइंड है और आपने यहाँ पर प्लॉट बुक करना है 29 लाख रुपए का, तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा ऑप्शन है। और लेकिन आपने ये ज़हन में रखना है कि कम से कम 20 से 30 लाख के दरमियान इसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लगने के इम्कानात हैं। पहले जो हमारी सोसाइटी से जो उनके लोगों से बात हुई, लेकिन वो 10 से 15 लाख कह रहे थे, लेकिन मेरे एक अंदाजे के मुताबिक क्योंकि 3 से 4 साल बाद जब इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट भी बढ़ेगी और सारी चीज़ें होंगी, तो कम से कम 5 लाख रुपया मरला इसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस आएंगे। तो ये जेन में रख के आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छा, अगर आप फौरी आरओआई चाहते हैं और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो आपने डेवलप प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। आपने कभी भी नॉन डेवलप प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि कम से कम 5 साल आपके लेंगे। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। मैं समझता हूँ अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आप इस प्रोजेक्ट के अंदर ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप इस प्रोजेक्ट से बेहतर किसी चीज़ में जाना चाहते हैं तो फैसल टाउन फेज़ 2 का ऑप्शन भी मौजूद है। आप उसमें भी ओवरसीज़ ब्लॉक में बुकिंग कर सकते हैं। उसकी भी प्री लॉन्च डेट पे आपको डेट एक्सटेंड हो चुकी है। और इसके साथ साथ अगर आप डेवलप प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास उसके साथ डेवलप प्रोजेक्ट भी काफ़ी सारे हैं। आप हमने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह हमारी टीम आपको बुकिंग करवा के देगी। इसके साथ साथ अगर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज 3 का लाइव विजिट करना चाहते हैं, आपको पेमेंट प्लान चाहिए, लोकेशन समझना चाह रहे हैं, दिए गए हमारी टीम मेंबर से जो उसका नंबर शो हो रहा है आप उससे रब्ता कर सकते हैं और आपको वो जो वीडियो बनी है वो भी भेज देंगे। अगर आप टाइम तय करते हैं तो आपको फिजिकल विजिट भी करवा दिया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बुकिंग के लिए टीम से रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम।